स्टोरी शुरू होती है एक आइलैंड पर, जहां हम एक रोबोट को देखते हैं जो एक कार्गो शिप के एक्सीडेंट की वजह से यहां आ पहुंचा है। यह है रोजम यूनिट 7134, जिसे हम आगे रॉस के नाम से जानेंगे। रॉस एक हाईटेक रोबोट है जिसको इंसानों की हेल्प के लिए बनाया गया था। फिर अचानक कुछ पॉसम की वजह से रॉस एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होते ही वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, जैसे कि ये भी एक नॉर्मल सा मिशन हो। पॉसम्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं और रॉस जंगल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो बाकी एनिमल से मिलती है, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनसे अपने लिए टास्क मांगती है। लेकिन कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। सब उसे देखते ही डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रॉस एक मशीन नहीं, एक खतरा है। फिर अचानक रॉस पर एक भालू हमला करता है और उससे बचने के चक्कर में रॉस गलती से एक गॉसलिंग यानी हंस के घोंसले को तोड़ देती है। सारे अंडे टूट जाते हैं, सिर्फ एक अंडा बचता है। लेकिन तभी एक फॉक्स उस अंडे को खाने की कोशिश करता है और यहाँ रॉस पहली बार किसी को प्रोटेक्ट करती है। वो उस अंडे को बचा लेती है और कुछ ही देर बाद उस अंडे से एक छोटा सा गॉसलिंग निकलता है और यहीं से रॉस का अपना पहला रियल टास्क मिलता है। इस गॉसलिंग का जिंदा रहना, उसे खाना ढूंढना सिखाना, तैरना सिखाना और सबसे इम्पोर्टेंट उड़ना सिखाना, ताकि जब सर्दियाँ आएँ वो बाकी बर्ड्स के साथ एक लंबे सफ़र पर जा सके, क्योंकि सर्दियों में ये जगह जीने लायक नहीं रहती। इसलिए हर साल ये बर्ड्स एक लंबे सफ़र पर निकलते हैं, जिसे माइग्रेशन कहा जाता है। रॉस उस गॉसलिंग का नाम रखती है ब्राइट बेल और धीरे धीरे वो उसका ख्याल रखना शुरू करती है। इस जर्नी में उनके साथ होता है एक चालाक सी लोमड़ी फिंक, जिसने पहले उस अंडे को खाने की कोशिश की थी, जो शुरू में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनकी मदद करता है, क्योंकि रॉस उसकी हर बात मान रही होती है और उसे आसानी से खाना मिल रहा होता है। लेकिन वक्त के साथ ये तीनों एक अजीब सी फैमिली बन जाते हैं। ब्राइट बिल धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन वो बाकी बर्ड्स जैसा नहीं होता। वो तैरने में कमज़ोर है और रॉस की तरह बात करता है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। फिर भी उसके लिए रॉस यही सब कुछ है। वो रॉस को अपनी माँ मानता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है, जब दूसरे गॉसलिंग उसे बताते हैं कि रॉस की वजह से ही उसका असली परिवार ख़त्म हो गया था। ये सुन के ब्राइट बिल टूट जाता है। वो गुस्से में रॉस से कहता है, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, अब तुम जा सकती हो। ये सुन के रॉस वहाँ से चली जाती है। उसका ट्रांसमीटर जो फैक्ट्री से कनेक्ट करता है क्रैश में ख़राब हो चुका था, इसलिए रॉस वापस क्रैश साइट पर जाती है। वहाँ से वो एक दूसरे ब्रोकन रोबोट से एक वर्किंग ट्रांसमीटर निकालती है ताकि वो सिग्नल भेज सके। लेकिन अब रॉस बदल चुकी है। ब्राइट बिल और फिंक के साथ रहते रहते उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं और इस बार वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी नहीं, वो ब्राइट बिल को सब कुछ सिखाएगी। फिर शुरू होती है एक लंबी सी स्ट्रगल। रॉस ऑब्जर्व करती है, सीखती है, फिंक भी उसकी मदद करता है और धीरे धीरे ब्राइट बिल इम्प्रूव करने लगता है और एक दिन वो फाइनली उड़ना सीख लेता है। फिर आती है सर्दियाँ और सारे गॉसलिंग्स उड़ान के लिए रेडी होते हैं। रॉस ब्राइट बिल को आखिरी बार देखती है और इस बार वो उसे रोकती नहीं। ब्राइट बिल अपने ग्रुप के साथ उड़ जाता है। रॉस सिग्नल भेजने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो ब्राइट बिल को वापस देख सके। फिर हैवी स्नोफॉल शुरू होती है। आइलैंड के सारे जानवर खतरे में आ जाते हैं। रॉस और फिंक सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे सब एक साथ रहना सीख जाते हैं। दूसरी तरफ ब्राइट बिल और उसका ग्रुप इंसानों के एरिया में पहुंच जाता है, जहां उन पर हमला होता है। किसी तरह सब बच जाते हैं, लेकिन उनका लीडर मारा जाता है और यहाँ ब्राइट बिल को लीड करना पड़ता है। वो सबको सेफली वहाँ से निकाल लेता है। आखिरकार सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं। रॉस दोबारा एक्टिवेट होती है और देखती है ब्राइट बिल वापस आ गया है। रॉस उसके पास जाना चाहती है, लेकिन उसे खुश देखकर वो वापस मुड़ जाती है। तभी एक फ्लाइंग शिप आती है और उसमें होती है एक रोबोट जो रॉस को वापस लेने जाने आई थी। रॉस मना करती है और ब्राइट बिल के पास भाग जाती है। वो रोबोट, जिसका नाम वॉन्त्रा है, वो बड़े रोबोट्स को भेजती है, लेकिन इस बार पूरा जंगल रॉस के साथ खड़ा होता है। सारे एनिमल्स मिलकर उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वॉन्त्रा उन्हें ब्लास्ट कर देती है और जंगल में आग लगा देती है और वो रॉस को ले जाने लगती है। लेकिन ब्राइट बिल अपने ग्रुप के साथ आता है और रॉस को बचा लेता है और मिलकर वॉन्त्रा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जंगल में आग फैल रही होती है, तब सारे एनिमल्स मिलकर एक बड़ा सा पेड़ गिरा देते हैं, जिससे नदी का पानी मुड़ जाता है
और आग बुझ जाती है। अगले दिन रॉस ब्रैडबिल से कहती है, मुझे जाना होगा तुम सबकी सेफ्टी के लिए। जब तक मैं यहाँ हूँ वो लोग आते रहेंगे। इस बार ब्रैडबिल उसे रोकता नहीं। रॉस सिग्नल भेजती है और वापस चली जाती है। ब्रैडबिल उसे देखता रहता है। धीरे धीरे सब एडजस्ट करने लगते हैं और ब्रैडबिल अपने ग्रुप के साथ कभी कभी रॉस से मिलने भी जाता है। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है।